हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो परिजात में इस वीक बेसिकली जो है ना चल रहा था ये केस जो है ना, जो के लैले सबा के जो बॉयफ्रेंड हैं जो गायब हुए हुए हैं, वो किसी बड़े आदमी के बेटे हैं। तो उनको ढूंढना बहुत ज़रूरी है और पुलिस उसी के चक्कर में लगी है और उसी के चक्कर में वो बहरोज़ के घर तक, बहरोज़ के पहले तो ऑफिस तक पहुंचती हैं और उनके मुलाजिम जो हैं, जो वफादार मुलाजिम हैं, वो उन तक वो सारी कहानी बदल देते हैं, क्योंकि वो गाड़ी के बारे में पूछती है तो वो पूरा ये बता देते हैं कि गाड़ी तो चोरी हो गई थी और इसकी हमने एफआईआर भी करवाई है और ये सब दिखाते हैं। लेकिन वो भी पुलिस वाली हैं, उनका भी दिमाग चलता है, उनको समझ आ जाता है कि ये सारा कुछ तो खेल है। और फिर वो बहरोज़ के घर भी पहुंच जाती हैं। और ये जो है ना, जब ये मुलाजिम बहरोज़ को बताते हैं तो बहरोज़ यही कहता है कि भाई जब ये हाथ लगाएंगे ना हमारे दामन पर तब देखेंगे, क्योंकि वो वैसे ही लैले सबा की बेवफाई पे और उनके जाने पे थोड़े उदास से हैं। तो ये कहते हैं, लेकिन जब वो उनके पास आती हैं वो बदर मुनीर, तो जो वो है बहरोज़ के पास, भाई डीआईजी साहब का कॉल आ जाता है और फिर इस तरह से ये सब बता भी देते हैं बातों बातों में कि भाई वो आई में बड़े अच्छे अच्छे मीठे मीठे तरीके से बहरोज़ बात करते हैं और उनको बता देते हैं, जिसपे जो है डीआईजी बहुत खफा होते हैं कि वो इस तरह से उनके घर कैसे पहुंच गई। और फिर उनको क्वेश्चन किया जाता है, ये बदर मुनीर को, और उनसे कहा जाता है कि भाई आप ये केस नहीं हैंडल करेंगी। लेकिन वो कहती हैं कि जो है ना, मैं तो ये केस करूँगी। अफसर सिर्फ अफसर होता है, मर्द या औरत नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई औरत हैं और आई हैं, और बोलते हैं औरत को ये केस नहीं देना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ही दिखाया कि मतलब औरत को क्यों काम दिया जा रहा है, ये किसी मर्द से हैंडल करो, मगर औरत भी कुछ कम नहीं होती है। तो फिर दिखाया गुरु और परिजात बात करते हैं। जब परिजात उससे पूछता है कि भाई आपने इसे दिलावर क्यों बनाया, तो गुरु उसको कहता है, पूछता है कि भाई तुम कैसे जानते हो। और फिर उसे कहता है कि बबली को उसने बहुत समझाया था, जाने के लिए बोला था, लेकिन वो नहीं जाना चाह रही थी और इसीलिए उसने उसको सहारा दिया, क्योंकि ये ज़माना ना लड़की को एक रात अकेले बाहर रहने नहीं देता। तो जाहिर सी बात है। तो परिजात बोलता है आपने ये तो सही किया कि उसको सहारा दिया। और फिर जो है ये बात भी जो है ना, बाद में भी परिजात जो है ना बबली से मिलता है और फिर उसके बाद जो है ना वो उससे माफ़ी मांगती कि उसने उससे धोखा दिया। लेकिन परिजात उसे कहता है कि तुम्हें अपने घर से भागना नहीं चाहिए था और अपने माँ तुमने मुझे नहीं अपने माँ बाप को धोखा दिया, जिन्होंने तुम्हें पाला, इतना कुछ तुम्हारे लिए किया, जिन्होंने सारे ज़माने के ताने सुने और मतलब हथेलियों पे ना छाले की तरह तुम्हें इस तरह से पाला पोसा, और तुमने जो है ना उनको धोखा दिया है। तो टाइम मिले तो जाकर मिल लो एक बार, इस तरह से वो कहता है। और बबली जो है ना चुप रहती है, सुन लेती है, कोई जवाब नहीं देती है। उसके बाद कोई जवाब ही नहीं है जाने के लिए, मतलब कहने के लिए। अगर वो याद करती है, वो जब परिजात की वो बात को याद करती है अपने माँ बाप के साथ, जो जो इस तरह से उसके माँ बाप ने उसे उसके साथ खेला है, उसके साथ खुशी हुए हैं, तो वो सब कुछ याद करती है और रोती है। और मतलब परिजात की बात का उस पर असर होता है। गुरु जो है ना परिजात को कहते हैं कि तुम्हारी बातों से परेशान हूँ। जब वो उससे मिलने जाता है तो वो परिजात बहुत गहरी बातें करता है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी बातों से परेशान हूँ, कि मतलब अपने प्यार के लिए ना मैं खुदगर्ज हो गया और उसको मतलब दिलावर को जो है ना साथ बुरा कर रहा हूँ। मतलब उसको इस तरह से जो उसको रखा हुआ है या उसे नहीं मतलब जाने के लिए बोलता नहीं है, क्योंकि वो उसे चाहता है और वो उसके लिए खुदगर्ज सा हो गया है। और जब बबली भी उससे मिलने जाती है तो वो उससे भी यही कहता है कि मतलब परिजात ने आकर ना उसकी परेशानी में इजाफा कर दिया है। बबली की फ़िक्र उसे हमेशा रहती है, मतलब गुरु को हमेशा उसकी फ़िक्र रहती है और इसी वजह से मतलब वो ना परेशान रहता है। और वो जो है ना बबली चाहती है कि नहीं, वो उसके लिए परेशान ना हो, क्योंकि वो तो अपने आप को दिलावर समझ रही है और वो उसे लग रहा है वो सब कुछ कर लेगी। और आगे गुरु को शायद इस बात की फ़िक्र है कि आगे इसके बाद कौन आगे लेके जाएगा ये काम को। तो वो कह रही है मैं हूँ और इस तरह से, लेकिन वो उसकी परेशानी तो कुछ और ही है, क्योंकि कुछ भी हो एक माँ बाप से वो दूर है। और इसलिए तो ये बड़ा प्यारा सा इनका ये रिलेशन दिखाया है। और
फिर ये दिखा है कि गुरु जो है ना परिजात को मना करता है कि बाहर नहीं जाओ, क्योंकि पुलिस तो उसे देख ढूंढ रही है, क्योंकि उनको पता चल गया कि वहाँ उनका जो वफादार मुलाजिम था, नया रखा था उन्होंने परिजात, जो लैले सबा के साथ रहता था। तो जैसे वह पुलिस उसे देख रही है और मना करता है, लेकिन ये बाहर जाता है। अब ये देखा ना है, प्रोमो में तो दिखा है कि पुलिस जो है ना चेक कर रही है गाड़ियाँ, तो वो परिजात उस गाड़ी में है, लेकिन अब वो क्या होता है, वो वापस आ जाता है। मगर प्रोमो में दिखाया है कि सारा को पुलिस ने पकड़ लिया है, जो कि लैले सबा की दोस्त है। तो अब ये देखने की बात है कि आगे क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है। बेसिकली ये केस पे है जो लैले सबा और उसके बॉयफ्रेंड का, और उनसे रिलेटेड अभी ये सारा कुछ चल रहा है। और ये जो है परिजात यहाँ जो इन लोगों के साथ है, तो इस तरह से छुपा हुआ। तो अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आप देखते रहिए परिजात ऑन हम टीवी एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन USA फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। Hi, this is Divyanka Tripathi Dahiya and you're watching Glitz Vision USA. Keep watching.